भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई पर अपना दाव आजमाया है। आदमपुर में भव्य बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर का ये उपचुनाव उनके लिए रिस्की नहीं है। आदमपुर के विकास और सम्मान के मुद्दों पर आदमपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। आदमपुर में भव्य बिश्नोई से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर के चुनावी रण में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जिसकी संभावनाएं जाहिर की जा रही थी वही नाम अब सामने आया। भव्य बिश्नोई ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आदमपुर के चुनावी रण में ताल ठोकने का काम करेंगे। भव्य बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। भव्य, लगातार ये बात माना जा रहा था, कुलदीप जी लगातार ये कह रहे थे कि भव्य बिश्नोई ही आपके उम्मीदवार के रूप में आदमपुर के वोटर्स के बीच उतारा जाएगा। अब आपके नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व को और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वास मुझ पर किया और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास को कायम रखूंगा। ये भी माना जा रहा था कि भव्य बिश्नोई को अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग ये मान रहे थे कि चुनाव रिस्की हो सकता है। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये हो सकता है विरोधियों की चाल हो एक बार फिर लोगों को बहकाने भड़काने की, लेकिन आदमपुर की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है और हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव आदमपुर की जनता लड़ेगी और जीत भी नहीं की होगी। अब तक जो मुकाबला होता था वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने होगा, ये माना जा रहा था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की दस्तक और बेहद संजीदगी से ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। लगातार हमले आपके परिवार को झेलने पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमपुर की खास बात यह है कि यहाँ पे दो प्रकार के वोट है, या तो चौधरी भजनलाल परिवार के पक्ष में है, उनके विपक्ष में है और इस बार भी वही रहेगा और मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि इस बार जीत एक बार फिर आदमपुर की होगी। मुकाबला अगर तिकोना हुआ है तो यकीनन उसका फायदा आपको मिलेगा, ये आप मान रहे हैं? मुकाबले में कोई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमेशा चुनाव आदमपुर की जनता बनाम विपक्षी दलों का होता है और इस बार मुझे विश्वास है क्योंकि 26 साल के बाद एक बार फिर मुझे चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर आदमपुर को दस्तक देते हुए दिख रहा है, तो उस बात को देखते हुए लोगों में बहुत उत्साह और बहुत जोश है। आदमपुर में विकास की कमी का जिक्र आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है और कांग्रेस पार्टी यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो विकास आदमपुर का किया जा सकता था नहीं हो पाया। ये दोबारा उनकी बौखलाहट है, उनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए लोगों को झूठा के प्रति झूठा प्रचार करके हमें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात जाहिर सही है कि पिछले 26 साल क्योंकि हम विपक्ष में रहे तो जिस बड़े पैमाने पर काम होने चाहिए थे वो पिताजी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हर भरकम प्रयास किया कि वो काम करें। और जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इस बात का सबूत यह है कि पिछले 3 महीने पहले जब हमने भाजपा ज्वाइन की तब से लेकर आज तक 530 करोड़ का बजट हमने पास कर दिया है और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते जाओ होता है क्या। कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस उपचुनाव में सबसे बड़े मुद्दे के रूप में आपके तरफ से उठाया जाएगा और वही मुद्दा कारगर भी साबित हो सकता है? मुद्दा बस ये विकास का रहेगा, मान सम्मान का रहेगा। जैसे मैंने कहा कि 26 साल का वनवास पूरा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उत्साह है और मुद्दा बस ये रहेगा कि लोगों में जोश है कि एक बार फिर चौधरी भजनलाल जी वाला दौर एक बार फिर देखने को मिलेगा, नहरों में फिर पानी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी की स्थिति का आकलन कैसे करें और कांग्रेस पार्टी के इस उपचुनाव में किस तरह की जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, मैं तो अपनी चर्चा करने में विश्वास रखता हूं। आपने सवाल किया तो मैं सिर्फ एक दो पंक्ति ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। दिल्ली और पंजाब की भी बात करें तो अब देख रहे हैं किस प्रकार से आए दिन इन पे घोटाले के आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को तो मैं यही कहूंगा कि आप पार्टी को बचाने को प्राथमिकता दे, चुनाव बाद। चलिए, टोटली से बातचीत के लिए शुक्रिया। भव्य बिश्नोई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विकास के मुद्दे पर ही आदमपुर के चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। जो विकास आदमपुर का अब तक नहीं हो पाया उसी को पूरा करने की कोशिश अब भव्य बिश्नोई की तरफ से की जाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर हिसार।